हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उनकी हिंदी मीनिंग के साथ में और सिनोनिम्स के साथ में। क्लास इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वोकैबुलरी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो आज हम सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब चलिए फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है फिकल। फिकल वर्ड का क्या मतलब होता है? जिसे हम कहते हैं अस्थिरता। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी वर्ड क्या होता है? स्थिर हो जाना। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी एक की भी सरकारी नौकरी लग गई तो फैमिली में स्टेबिलिटी आ जाती है। आपने ये वर्ड सुना भी होगा। तो स्टेबिलिटी कभी भी आए तो इसका मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना स्टेबल हो जाने दो थोड़ा, तो इसका मतलब क्या होता है? स्थिर हो जाना। ठीक इसी का अपोजिट इनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता, या तो चेंजेबल यानी जो चीज़ें परिवर्तनीय हो, चेंज होने वाली हो, वही कहलाती है फिकल। कभी भी वर्ड आए फिकल, इसका मतलब अस्थिर होना होता है, जिसे क्या हम कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल या चेंजेबल। नेक्स्ट वर्ड है रैंकर। रैंकर का मतलब होता है शत्रुता। शत्रुता जिसे हम एनमाइटी या होस्टिलिटी, ये दोनों ही वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनमाइटी आ जाए या होस्टिलिटी आ जाए, इसका मतलब आपसी बैर या शत्रुता, या जिसे हम दुश्मनी कहते हैं। तो उसी के लिए एक वर्ड और है रैंकर। इसका मतलब भी सेम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शत्रुता कहते हैं, या फिर जिसे आपसी बैर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो निनकॉम्पू। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने रेयरली सुना होगा ये वर्ड, एग्जाम में आया हुआ वर्ड है निनकॉम्पूप। इसका मतलब होता है फूल या इंसेन जिसे हम कहते हैं, और फूल वर्ड का मतलब तो बच्चा भी बता सकता है, जिसे हम मूर्ख कहते हैं। तो सेम वर्ड है निनकॉम्पूप, याद करना इसको, जिसको हम फूल या इंसेन से रिप्लेस कर सकते हैं, और मतलब बहुत इजी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड देखो कंपेंडियम। कंपेंडियम वर्ड का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, जैसे कि हम उसे एब्रीविएशन भी कहते हैं या फिर समरी भी कहते हैं। अब एब्रीविएटेड फॉर्म आपने सुना होगा, जैसे अगर किसी ने फॉर एन एग्जाम्पल बीए में एडमिशन लिया, तो क्या हम उसको ये बोलते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया? नहीं, हम बोलते हैं बीए में एडमिशन लिया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ जैसे एमपी, एमएलए, तो ये एब्रीविएटेड फॉर्म होती है। अगर फुल फॉर्म बोलूँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इतना तो कोई लंबा नहीं बोलता। उसको छोटा करके संक्षिप्त रूप जिसको हम बोलते हैं, वही होता है कंपेंडियम। एब्रीविएशन या किसी चीज़ की समरी क्या कहलाती है? संक्षिप्त रूप, यानी किसी चीज को ब्रीफ कर देना, छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखो प्लश। प्लश भी इंपॉर्टेंट है एंड रियरली यूज्ड वर्ड है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लश का मतलब होता है लग्जेरियस या जो चीज़ें डिलक्स हो। अब देखो, आपने देखा होगा लग्जरियस लाइफ या तो डिलक्स, ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ होती है? ये सारी चीज़ें यूज़ होती है बहुत ही अच्छे जो रहन सहन होता है, या तो जिसे हम आलीशान बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना डिलक्स रूम था या लग्जरियस लाइफस्टाइल थी, तो जिसे आलीशान हम हिंदी में बोलते हैं। तो प्लस का मतलब भी सेम होता है। नेक्स्ट वर्ड है बैजर। बैजर मतलब होता है किसी को परेशान या तंग करना, जिसे हम यूजली बॉदर या पेशर वर्ड भी कहते हैं। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई भी एक वर्ड आए आप एक दूसरे के सिनोनिम में यूज कर सकते हो। परेशान करना, किसी को तंग करना, कहते हैं ना कि हम डोंट बॉदर मी, आपने ये वर्ड बोला होगा। बॉदर का मतलब ही होता है परेशान करना, तंग करना। पेशर और बैजर ये सब की सेम मतलब होते हैं। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं? परेशान करना या किसी को तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब भी होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है, कर्टेल या शॉर्टेन, शॉर्ट कर देना, काटना, छाटना, कम कर देना। कर्टेल का मतलब भी छोटा करना। अगर इस कर्टेल की जगह मैंने एन लिख दिया तो ये हो जाएगा कर्टेन। कर्टेन का मतलब पर्दा होता है। अगर यहाँ पे लास्ट में एल है कर्टेल, तो इसका मतलब छोटा करना, किसी चीज़ को काट छाट के छोटा करना। तो ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोटा करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है वेगिश। कभी भी ये वर्ड आए वेगिश, इसका मतलब होता है जिसे हम नॉटी या फिर प्लेफुल कहते हैं, यानी जो चंचल या शरारती टाइप का हो, उसे हम वेगिश कहते हैं। कभी भी ये वर्ड है, जैसे आपने सुना होगा ये वर्ड नॉटी। नॉटी का मतलब शरारती होता है, और ये प्लेफुल है, चंचल। ये सारे वर्ड इसके लिए यूज होते हैं।
वेगिश को रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसके जैसे सिमिलर मीनिंग भी होते हैं, यानी सिनोनिम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो प्लेफुल और नॉटी जिसका मतलब होता है शरारती या जिसे हम चंचल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो एवरीशियस। एवरीशियस वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब लालची या लोभी होता है। यूजली हम ग्रीडी कहते हैं, कोई लालची इंसान को क्या कहते हैं, बहुत ग्रीडी पर्सन है, ठीक है। तो ग्रीडी या तो एवरीशियस या ये वर्ड है रेपेशियस, ये सारे वर्ड किस लिए यूज होते हैं, लोभी के लिए यूज होता है, लोभी या फिर जिसे लालची भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया, जैसे हम यूजली क्या कहते हैं दया को, मर्सी, ठीक है। मर्सी या रुथ, ये सारे वर्ड दया के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है जैसे पश्चाताप या पछतावा कहते हैं। हम कहते हैं ना कि हम बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, यानी हम खुद को दोष देना, पछताना किसी चीज़ के लिए, पछतावा करना, ये कंपंक्शन कहलाता है। कंपंक्शन को हम रिमॉर्स या रिपेंट इन दोनों वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के भी सिमिलर मीनिंग है। क्या होता है इसका मतलब होता है पछताना या जिसे पश्चाताप या पछतावा भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो एडमिट करना। अब देखो आप एडमिट कार्ड, आपके एग्जाम में क्या होता है, एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड का मतलब प्रवेश पत्र होता है। तो एडमिट करना या तो प्रवेश करना भी होता है और एडमिट करना किसी बात को कन्फेस कर देना यानी स्वीकार कर लेना भी होता है। तो दो डिफरेंट मतलब है, एक्सेप्ट कर लेना, कन्फेस कर लेना यानी स्वीकार कर लेना, कहते हैं ना कि हमने ये बात एडमिट कर ली, और एडमिट करवाना जैसे किसी को भर्ती करवाते हैं या तो किसी चीज़ का एडमिट कार्ड आता है यानी प्रवेश करना भी होता है। तो ये दो डिफरेंट मतलब है एडमिट वर्ड के। अगला है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब तेज होता है, जिसे हम फास्ट या इमीडिएट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना फास्ट एक्शन हुआ, इमीडिएट रिएक्शन हुआ, ये इसका मतलब तुरंत वाली जो चीज़ें होती है, तेज या तुरंत वाली, वो प्रॉम्प्ट कहलाती है। तो क्या कहलाता है, तेज या जिसे हम तुरंत कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। जैसे लेटर हम कहते हैं या नेक्स्ट कहते हैं, अगला या बाद में, वो क्या कहलाता है, सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट वर्ड को कभी रिप्लेस करना हो तो लेटर या नेक्स्ट से आप कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, अगला या जिसे हम कहते हैं बाद में। अब देखो नेक्स्ट वर्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड है ब्लंडर। ब्लंडर वर्ड का मतलब होता है बहुत भारी मिस्टेक, जिसे भूल या चूक कहते हैं, गलती कहते हैं। तो बिग मिस्टेक या एरर, ठीक है, ब्लंडर कहलाता है। बड़ी गलती, कोई भारी भूल या चूक ब्लंडर कहलाती है। मिस्टेक एंड एरर एज ए सिनोनिम आप यूज कर सकते हो इसके लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, बड़ी गलती या कोई चूक, ठीक है, ब्लंडर कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है रिगेल। रिगेल का मतलब होता है दावत या भोज। अब देखो आपने बैंकेट हॉल सुना है जहाँ पे शादी या कोई ऐसी फंक्शन होता है, तो बैंकेट या तो रिपास्ट, ये सारे वर्ड किस लिए यूज होते हैं, दावत या भोज के लिए। तो वही मतलब होता है रिगेल का, जिसका मतलब होता है कोई दावत या जिसे हम भोज भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो लैप्स होना। लैप्स होना मतलब खत्म होना, टर्मिनेट होना, या तो डिफॉल्ट। या तो डिफॉल्ट भी कहलाता है या टर्मिनेट होना भी कहलाता है। जैसे कि आपको कोई बिल भरना है, उसकी जो डेट है वो बोलते हैं ना कि लैप्स हो चुकी है, यानी वो चीज़ समाप्त हो चुकी है। या तो इसे हम डिफ़ॉल्ट भी बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई फंक्शन है वो डिफ़ॉल्ट है, तो इसका मतलब होता है समाप्त होना, टर्मिनेट का। और डिफ़ॉल्ट का मतलब भी चूक होता है या कोई गलती होती है। अगला वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है ढीठ, जैसे हम कहते हैं ना बोल्ड पर्सनैलिटी, यानी बहुत ही ज़्यादा जो मतलब डरे ना किसी से, ढीठ टाइप का हो, उसी को हम टेमेरिटी कहते हैं, ढीठता। ऑडेसिटी, बोल्डनेस, ऑडेसिटी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, ढीठ होना, ढीठता। अगला वर्ड है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध, जिसे हम रेज या एंगर कहते हैं। हमें जैसे गुस्सा की बात करनी हो, गुस्से की बात के लिए हम एंगर बोलते हैं, मतलब बहुत एंगर हो रहा है, उस मतलब एंग्री है। तो एंगर बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, बट फ्यूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड इसका मतलब क्रोध या गुस्सा होता है, जिसे हम रेज वर्ड से भी कह सकते हैं। तो क्या होता है इसका मतलब, क्रोध या जिसे हम गुस्सा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो जाइब्स। जाइब्स का मतलब होता है किसी को व्यंग या ताना करना, जिसे हम बोलते हैं सार्कास्टिक, सार्काज्म या तो लाफ। किसी का मतलब मजाक उड़ाना, ताना करना,
देना या फिर व्यंग करना, वो जाइब्स कहलाता है। कभी भी जाइब्स बाय इसका मतलब क्या होता है, ताना मारना या जिसे हम व्यंग करना भी कहते हैं, उसका मजाक उड़ाना, हंसना। सो माय डियर फ्रेंड्स, 20 वर्ड्स की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।